हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी सीरीज़ नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि थियोडोर मिलन के जो 5 सब टाइप्स हैं वो कौन से हैं, नार्सिसिस्ट लोगों को उन्होंने कैसे कैटेगराइज़ किया था और इन लोगों के किस तरह के बिहेवियर्स और कैरेक्टर टाइप्स होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए थियोडोर मिलन, जिन्होंने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को पहचानने में, उनके बिहेवियर्स को क्लासिफाई करने में काफ़ी काम किया है। उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट भी बनाए हैं जिसकी मदद से लोगों को सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर्स की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उनमें किस तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अक्सर लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिफरेंशिएट करना या उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सभी में कई तरह के ट्रेड्स, पर्सनैलिटी के जो क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, वो पाए जाते हैं और एक ही व्यक्ति में कई अलग अलग तरह के ट्रेड्स होने की वजह से काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम किस तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी में आइडेंटिफाई करें। साइकोलॉजिस्ट हमेशा से बहुत वर्क करते रहे हैं, बहुत मेहनत करते रहे हैं कि कैसे लोगों में पर्सनैलिटी की पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पता चले कि किसी पर्सन के जो बिहेवियर्स हैं वो उसके सिचुएशन की वजह से हैं, वो डिस्टर्ब हुआ है, उसके बिहेवियर्स में चेंज आए हुए हैं, कि ये सब चेंजेस जो हैं ये सब सिचुएशनल हैं, रिलेशनशिप स्पेसिफिक हैं, या ये सारे के सारे जो बिहेवियर्स हैं ये उस पर्सन की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी डायरेक्शन में थियोडोर मिलन ने काफ़ी सारा काम किया और उन्होंने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या नार्सिसिस्ट लोगों के कई सारे टाइप बताए। तो पहला जो उन्होंने टाइप बताया वह है एमरस नार्सिसिस्ट। एमरस नार्सिसिस्ट के जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनमें से एक होता है कि ये बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं सिडक्शन और सेक्सुअल कंटेंट से। इरोटिका, सेंसेशनलिज्म, या जिसे हम कहें कि सिंपल सिडक्शनिज्म, इनसे बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड होते हैं। सेक्स और सेंसुअलिटी, ये सब इनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। जो पिछली वीडियो में बात की थी मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट, उन्हीं के एक सब टाइप होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्स अपील है, ये बहुत ही सिडक्टिव हैं, ये दूसरों को बहुत ईजीली सेड्यूस कर सकते हैं, ये अपनी सेंसुअलिटी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इसी के साथ ये अपनी सेक्स अपील को, अपनी बॉडी को, अपनी सेक्सुअल बिहेवियर्स को यूज़ करते हैं एक हथियार के तौर पे, जिससे कि ये पावरफुल बन सकें और दूसरों पर कंट्रोल एक्सर्ट कर सकें। और ये जो इनको इल्यूजन है पावर का, मतलब इनको लगता है कि इनके पास पावर है क्योंकि उनकी सेक्स अपील स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा सेक्सी दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी, उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा सेक्सुअली डिमांडिंग है। ये जो इनको पावर का जो इल्यूजन है ये सिर्फ ऑपोजिट सेक्स तक ही सीमित नहीं रहता। इनको ऐसा लगता है कि ये सेम सेक्स के अगेंस्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि या तो होमोसेक्सुअल अप्रोच रखते हैं ये सेम सेक्स की तरफ, या फिर उनसे अपने को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने का भी एक तरीका होता है जिससे कि दूसरों को कमज़ोर साबित कर सकें और कंपटीशन कर सकें कि कैसे ये सेम सेक्स के लोगों के मुकाबले ज़्यादा सेक्सुअली ज़्यादा अपील रखते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा आता है एलिटिस्ट नार्सिसिस्ट। जो पिछली वीडियो में बताया था फैलिक नार्सिसिस्ट होते हैं जो कि ज़्यादातर मेल्स होते हैं। तो फैलिक नार्सिसिस्ट क्या थे? फैलिक नार्सिसिस्ट जो कि मैंने बताया था कि मेल्स होते हैं जिनमें खुद की फिजिकल बॉडीज़ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव होता है। उनके अंदर एक एथलेटिक, एक एग्रेसिव एटीट्यूड होता है, वो चलते भी हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं और एग्जिबिशनिस्ट होते हैं। अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरह से डिस्प्ले करना उनको अच्छा लगता है, उनको सेटिस्फेक्शन देता है। वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं जब वो फिजिकल डिस्प्ले करते हैं, मतलब उनकी क्लोथिंग में, उनके मेकअप में, उनके चाल ढाल में, रंग रूप में। ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा क्लियरली कि वो कितने ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। तो एलिटिस्ट नार्सिसिस्ट फीमेल्स भी हो सकती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगा कि मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये फैलिक नार्सिसिस्ट जो कि मेल्स होते थे ये फीमेल वर्जन है उसका। यहाँ दोनों हो सकते हैं। वो फैलिक नार्सिसिस्ट में सिर्फ मेल्स होते थे, एलिटिस्ट नार्सिसिस्ट दोनों हो सकते हैं। तीसरा आता है कंपनसेटरी नार्सिसिस्ट। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि जो इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, बहुत गहरे में जो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे
और नार्सिसिस्टिक सप्लाई को यूज़ करेंगे, मतलब दूसरों के सामने अपने को बढ़ा चढ़ा के शो करना, प्रेजेंट करना, अपने को किसी फेम वाली पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ के साथ अपने को कनेक्ट करना, एसोसिएट करना और दिखाना, अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट्स को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाना, या अचीवमेंट्स हैं ही नहीं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाना ताकि दूसरों से एडमिरेशन ले सकें, दूसरों से तारीफ सुन सकें, दूसरों का अटेंशन ले सकें। ये जो कंपनसेटरी बिहेवियर होता है ये इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई सेल्फ वर्थ वाली इमेज अपनी बनाकर रखना चाहते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये काफ़ी सुपीरियर हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी इनके पास नॉलेज है, काफ़ी इनके स्ट्रांग कनेक्शंस हैं, कुछ ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। चौथे आते हैं अनप्रिंसिपल्ड नार्सिसिस्ट। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक सप्लाई को लेने के लिए, नार्सिसिस्टिक सप्लाई मतलब एडमिरेशन, तारीफ, अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे भी करके बूस्ट कराते जाओ। बस ऐसे लोगों के बीच रहो, ऐसे माहौल में रहो जहां पर तुम अपने को बहुत स्ट्रांग फील करा सकते हो, अपने को बहुत पॉपुलर और बहुत सुपीरियर दिखा सकते हो। ऐसा करने में ये डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं, क्लियर कट धोखा देते हैं और झूठ भी बोलते हैं। ये पैथोलॉजिकल लायर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलकर दूसरों को ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत कुछ है, जबकि रियलिटी में इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी कोई अचीवमेंट्स या इतनी कोई सेल्फ वर्थ इनकी नहीं होती। अक्सर ये लोग थोड़े से क्रिमिनल माइंड के भी होते हैं, झूठ बोलकर दूसरों का इस्तेमाल करना, मैनिपुलेट करना, डिसीव करना, धोखा देना, ये इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है। हालांकि ये क्राइम करें ना करें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, बट इनकी इंटेंशंस और टेंडेंसीज करीब करीब वैसी ही होती हैं कि कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर, दूसरों को चीट करके अपना उल्लू सीधा किया जाए, मतलब अपना मतलब निकाला जाए। पांचवा टाइप है थियोडोर मिलन का, द फेनेटिक नार्सिसिस्ट। ये इतना ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा अपने मोह में, अपने खुद के ही प्राइड में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि ये अपने को किसी भगवान से कम नहीं समझते। बहुत ही लो इनकी सेल्फ एस्टीम होती है और उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे डिल्यूजनल इनकी थिंकिंग के थ्रू, जो कि ऐसा देखने में लगे कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर या जिसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, उसकी बहुत एक्सट्रीम एक्सप्रेशन देते हुए दिखाई पड़ते हैं ये। तो ये बिल्कुल फैनेटिक से हैं, मतलब बस इस हद तक जाएंगे अपने को बड़ा चढ़ाकर दिखाने में कि बस इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। बहुत स्ट्रांग एग्रेशन होगा इनके अंदर, बहुत स्ट्रांग इनके अंदर एक टेंडेंसी होगी कि बस किसी तरह से दूसरों को नीचा दिखाया जाए और खुद को अपने को हमेशा ऊपर रखा जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनसे ऊपर कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा स्पेशल इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये रहे 5 नार्सिसिस्ट लोगों के टाइप्स जो कि थियोडोर मिलन ने डिस्क्राइब किए थे। पिछली जो डिस्क्रिप्शन दी थी, कैटेगरीज दी थी, फैलिक नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट, पैरानॉइड नार्सिसिस्ट और क्रेविंग नार्सिसिस्ट वाली पिछली वीडियो में, उनसे थोड़े अलग हैं ये पांचों टाइप्स। कुछ फीचर्स मैच करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल है तो वो नार्सिसिस्ट लोगों की ही डिस्क्रिप्शन। पर जैसा कि इन दोनों वीडियोस में मैंने बताया, हम 2 तरह से नार्सिसिस्ट लोगों के टाइप्स को, कैटेगरीज को समझ सकते हैं। उम्मीद है ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प करेगी। आपके आसपास कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं जिनको पहचानने में आपको इन टाइपोलॉजी से, कैटेगरी से मदद मिलेगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर कर दें। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।